शक्ति समिट्स, कॉन्वर्सेशंस एंड कनेक्शंस, संवाद, बदलाव और प्रगति, एक नई ऊर्जा, दिशा और नई उम्मीद, बदलती कहानियां, बदलती सोच। 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में एक खबर आई, आपको पढ़ के सुनाती हूँ। I keep wishing and telling Ramcharan, at least this time, have a boy, so that our legacy continues. But his daughter is the apple of his eye. I am scared that he might have another girl. और ये स्टेटमेंट किसने दी है? द फेमस तेलुगु एक्टर। नीति, मैं क्या ही कहूँ, ऐसी स्टेटमेंट एक सेलिब्रिटी दे रहा है जिसका इन्फ्लुएंस लोग मतलब ब्लाइंडली चिरंजीवी को फॉलो करते हैं। अगर इतनी रेट्रोगेट सोच एक इतने अवेयर इंसान की, जिसकी इतनी फैन फॉलोइंग है, उसका बिना सोचे समझे ऐसी एक स्टेटमेंट देना कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है, ये शायद उन्होंने खुद भी नहीं रियलाइज किया होगा। क्योंकि इतना इम्पैक्ट होता है हमारे सेलिब्रिटीज का हमारे लोगों के सोच पे, और वो सोचते हैं कि वो तो बिल्कुल आइडियल हैं। तो आई थिंक सबसे बड़ी बात तो जो ध्यान में रखने वाली है कि ऐसे इन्फ्लुएंशियल और सेलिब्रिटीज को, आई थिंक चिरंजीवी एक पॉलिटिशियन भी हैं, और उनकी and coming from a father who has 2 daughters and 4 granddaughters, it is totally unacceptable. Indeed, very irresponsible statement. But वो कहते हैं so that our legacy continues. तो मोनिका, आप मुझे बताइए कि लेगेसी का क्या डेफिनेशन है? मुझे ऐसे कोई ऐसा लेगेसी का डेफिनेशन तो नहीं पता है, पर मैं सोच सकती हूँ कि लेगेसी हो सकता है कि अपना किया हुआ काम, ये एक लेगेसी हो सकती है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया, और काम के साथ एसोसिएटेड नाम। तो हमारे यहाँ जनरली एक सरनेम आगे बढ़ता रहता है ओवर टाइम। तो काम किया, नाम कमाया, पैसा कमाया, जनरेशनल वेल्थ क्रिएट की, तो वो चीजें जो हैं वो लेगेसी बन जाती हैं। और शायद क्योंकि ज्यादातर पेट्रियार्कल सिस्टम होते हैं, तो आदमी जो हैं वो उन अपने बच्चों को जो जनरेशनल वेल्थ है वो हैंड ओवर कर देते हैं, और वो बच्चे अपने बच्चों को कर देते हैं। तो वो पेट्रीलिनियल जो है ना, पितृ सत्तात्मक, और बाप से बेटे की तरफ, बेटे से उसके बेटे को जाने वाले, वही लेगेसी है। मोनिका, वैसे तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पेट्रियार्कल सोसाइटी में लेगेसी का मतलब है कि जो भी जनरेशनल वेल्थ है, विजडम है, नाम और जो भी है फैमिली का, वो लड़का आगे लेकर के जाता है। बट आप इंदिरा गांधी को क्या कहेंगे, आप लता मंगेशकर को क्या कहेंगे, आप कल्पना चावला को क्या कहेंगे, इंदिरा नूई को क्या कहेंगे? क्या वो अपने पेरेंट्स की लेगेसी को आगे नहीं लेके गए? बल्कि अगर हम लता मंगेशकर का एग्जाम्पल लें, तो वो 5 भाई बहन है, पर जितना नाम आशा भोसले ने और जो लता मंगेशकर ने कमाया, उतना कोई भाई नहीं कमा पाया। तो लेगेसी अपने पेरेंट्स की वो आगे लेके गए। तो चाहे सोच ये है कि लड़का लेगेसी आगे लेके जाता है, पर मेरा ऐसा मानना है, लड़का हो या लड़की, लेगेसी ले जाने के लिए कैपेबिलिटी चाहिए, स्किल सेट चाहिए, और थोड़ी सी लगन चाहिए। दीपिका, आप ठीक कह रही हैं कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लेडीज हैं, औरतें हैं, जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, वो भी एक तरह से लेगेसी बिल्ड कर रही हैं। अब क्या होता है, जो मैं परिवारवाद या परिवारों में जो लेगेसीज कंटिन्यू होती हैं ना, उसमें क्या है कि जैसे लता मंगेशकर ने अपनी लेगेसी बनाई, तो उनकी लेगेसी उनके फादर की लेगेसी के साथ अटैच हुई। पर ऐसी कितने हैं, ऐसी लता मंगेशकर कितनी हैं, और उनके बाद नेक्स्ट जनरेशन में कौन है, और वो क्या वो उतना ही बड़ा, और
ये एक कोई एम्पायर बना क्या, वो नाम सरनेम बना क्या, वो उसकी फेम जो, तो वो जो लेगेसी की बात जिसकी लोग करते हैं वो जनरली ये है, मुझे तो लगता है एक तो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, बड़ी नार्सिसिस्टिक सा आइडिया है ये कि आप लेगेसी, तो वो आप अपने आप को इतना सीरियसली ले रहे हैं इस दुनिया में जिसमें इतना कुछ इतना मैसिव, इतना ह्यूज दुनिया है जिसमें हम कुछ भी नहीं है। तो पर फिर भी इंडिविजुअल्स की जो कंट्रीब्यूशन है उस ग्लोरी को कई बार लेगेसी डाइल्यूट भी कर देती है। लता मंगेशकर ने जो किया वो उनका अचीवमेंट था, कल्पना चावला ने जो किया वो उनका अचीवमेंट था, इंदिरा गांधी ने जो किया वो उनका अपना अचीवमेंट था। वो लेगेसी से आई होंगी और लेगेसी छोड़कर जाएंगे, लेकिन जो इंडिविजुअल है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो दुनिया में लेगेसी इम्पोर्टेंट है लेकिन इंडिविजुअल भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, और तो मैं मोनिका आई वुड, नीति एक मिनट, मैं तो कई बारी लेगेसी के उसमें इंडिविजुअल्स थ्राइव नहीं कर पाते, वो शैडो में रह जाते हैं। मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल है इसमें किशोर कुमार और अमित कुमार का। मतलब जो लेगेसी किशोर कुमार एज एन, जैसे मोनिका ने बोला, एज एन इंडिविजुअल वो क्रिएट कर गए, मैजिक क्रिएट कर गए, अब उनके बच्चे से जो एक्सपेक्टेशंस थी शायद उसी लेवल की थी जो वो कभी मीट नहीं कर सकता कोई। मतलब ही वाज अ जीनियस। सो कई बार लेगेसी का ये नुकसान भी होता है ये। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं दीपिका, वी ऑल नो, जैसे अभिषेक बच्चन हुए, या फिर वी हैव राहुल गांधी, एंड जैसे कि फॉर दैट मैटर इवन राजीव गांधी, जिनके ऊपर लेगेसी वाज ऑलमोस्ट फोर्स्ड अपॉन हिम। और ऑन द अदर हैंड, जैसे मैं देखूंगी, अगर सेलिब्रिटीज की बात करें, देन द कपूर सिस्टर्स, जहाँ पे at one generation the ladies of the house were not allowed to get into the acting profession, but they have beautifully carried forward the legacy of their father, mother, grandfather, and all the chacha mamas, so many beautiful, like wonderfully talented actors in the family. तो legacy का जनरेशन से, जेंडर से क्या रिलेशनशिप है, ये थोड़ी सोचने की बात है। वही पेट्रियार्की वाला कनेक्शन है, पेट्रियार्कल सिस्टम वाला। और मुझे ऐसा लगता है कि जेंडर से डिस्कनेक्ट होने की जरूरत है हर चीज को, जिससे कि हर इंडिविजुअल फ्लरिश कर सके और लेगेसी प्लेटफॉर्म बने, न कि ऊपर से लदा हुआ एक बोझ। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि लेगेसी शायद इसलिए मेल चिल्ड्रन पर तो नहीं डाली जाती, क्योंकि द पावर एंड वेल्थ ऑफ अ फैमिली इज एज्यूम कि वो बेटे के हाथ में सेफ रहेगी, कि बेटी तो शादी करके फिजिकली एक दूसरे घर में चली जाती है, तो हमारी पावर और वेल्थ जो हमारे परिवार ने क्रिएट की है वो उसको देंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगी। क्या ऐसी भी एक सोच हमारे समाज बिल्कुल में चलती है क्या? बिल्कुल नीति, ये जो पेट्रियार्की का जो आपने बिल्कुल सही एकदम नब्ज पकड़ी है कि वो क्रिएट ही ये सिस्टम इसलिए हुआ है कि आपको एक फैमिली कौन है जो फादर की लीनिएज वाली फैमिली वो सेम एक है, लड़की तो पराया धन है, लड़की तो दूसरे घर जाएगी, लड़की को दहेज देके विदा करो और अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करो। तो यही इसी सोच से चल के ये कि लड़का होना चाहिए, ये थॉट आता है। मतलब मुझे तो यही हाँ, समझ में आया है। और शायद चिरंजीवी जो हैं वो इतने कोई इवॉल्व्ड इंसान नहीं है, उनको वो अभी भी वो पुराने एक लकीर की फकीरी में अपना चले जा रहे हैं, बुजुर्ग हैं आखिरकार, तो अब पुरानी सोच है। लेकिन मेरे ख्याल से ये गैर जिम्मेदार सोच है, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन हैं, वो एक पब्लिक फिगर हैं, उनकी कही हुई बात, उनकी ट्वीट लाखों लोग पढ़ते हैं और लाखों लोग या तो कुछ लोग जो प्रोग्रेस कर रहे होते हैं वो पीछे खिसक जाएंगे इनका लीड फॉलो करके, और या फिर जो लोग पुरानी उसमें जमे हुए हैं वो और जम जाएंगे। और तो ये जो चेंज है, ये जो
लोगों को खिलने खुलने, सोसाइटी को फ्लरिश होने का जो एक मौका है वो ब्लॉक कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। मोनिका, आई टोटली अग्री विद यू, क्योंकि वैसे ही हमारी सोसाइटी जो गांव में है और जो छोटे शहरों में रहती है, उनके लिए ये हीरोज और हीरोइंस जो है ना, बिल्कुल भगवान का स्वरूप कई कई बारी पूजे जाते हैं। साउथ में मैं बहुत सारे, आप रजनीकांत को ले लीजिए या उनसे पहले भी एक दो फिगर्स रहे हैं जिनको बिल्कुल ही, जयललिता का भी था, बहुत ही ज्यादा रुतबा था और बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग थी। तो ऐसे केसेस में हमारी सोसाइटी जो अभी भी थोड़ी रिग्रेसिव है और रिग्रेसिव हो जाती है, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स वगैरह के केसेस जो ऑलरेडी प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में, वो हो और सकते हैं। ज्यादा बढ़ सकते हैं। और एक जो मोनिका ने बात कही कि जो आपकी धन जो आगे बढ़ाने का होता है कि वो इसलिए करते हैं कि वो अपने सरनेम के साथ, तो इसमें आ जाता है ये सरनेम वाला भी जो आ जाता है। पर लड़कों की अगर बात कहें, एक बड़ी फेमस हमारे यूपी में सेइंग है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। और इसका बहुत ही जो एक एग्जाम्पल है वो विजयपत सिंघानिया और गौतम सिंघानिया के बीच की स्पैट है। तो ये जो रेमंड्स का एम्पायर बिल्ड हुआ, उसमें उन्होंने, विजयपत सिंघानिया ने अपना सारी लेगेसी, सो कॉल्ड लेगेसी जो हम बात कर रहे हैं, वो उन्होंने अपने सन गौतम सिंघानिया को दे दी। लेकिन उसके बाद उस पे उनके ऊपर ग्रैंड चिल्ड्रन भी थे, कोर्ट केस हुआ और इवेंचुअली उनको अपने साउथ मुंबई वाले घर से निकाल दिया गया बाय हिज सो कॉल्ड कपूत और सपूत, however you may like to term it, but तो ये कहना जरा सा मुझे लगता है कि गलत है कि लड़का है तो वो आपका लेगेसी आगे लेके जाएगा, नाम धन सब कुछ लेके जाएगा। इन सब के अलावा जो मुझे एक मेजर जो इसमें दिक्कत दिखती है वो ये है कि जब फैमिली का कोई बुजुर्ग इस तरह का स्टेटमेंट देता है तो उस परिवार के बच्चों को, खास तौर से लड़कियों को, उनके ऊपर क्या असर पड़ता होगा कि वो कितना अंडर वैल्यूड, कितना उनका कितना कॉन्फिडेंस जो है वो गायब हो जाता होगा हो जाता कि होगा। हम तो कुछ हैं ही नहीं, हमारे दादाजी को या जो भी हमारे बड़े हैं इनको तो बेटा ही चाहिए। तो आप एक जनरेशन और अगली जनरेशन की लड़कियों को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लड़कों का कर रहे हैं आप दिमाग खराब और लड़कियों को कर रहे हैं डिस्ट्रॉय। और उसके बाद आप सर पकड़ के सोचते हैं कि सोसाइटी में ये जो लड़के बवाल मचाए हुए हैं और लड़कियां जो है अपना पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पा रही हैं, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इतनी इररेस्पॉन्सिबल तरीके से ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हो और ऐसे ही स्टेटमेंट्स जुड़ जुड़ के लड़कों को क्या बोलेंगे, एंटाइटल्ड बना देते हैं और लड़कियों का कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो एंड में टू कंक्लूड मैं ये कहना चाहूंगी कि बेटा हो या बेटी, हम सब एज पेरेंट्स, हमें, आई नो पीपल हु प्रे फॉर सन्स, आई ऑल्सो नो कपल्स हु हैव प्रेड फॉर डॉटर्स। क्योंकि देखिए, बेटे की अपनी एक पहचान होती है परिवार में, बेटी का अपना एक चार्म होता है, दोनों के अपने अपने स्ट्रेंथ्स हैं और फैमिली में दोनों ही एक बहुत बैलेंस लाते हैं। इमोशनल कंप्लीट फील करती है फैमिली इमोशनली। लेकिन जहाँ फैमिली वैल्यूज और वेल्थ पावर को आगे ले जाने की बात है, ये तो इट इज प्योरली हैज टू बी बेस्ड ऑन मेरिट। एज पेरेंट्स हमारा ये समझना जरूरी है कि मेरे कौन से बच्चे में वो कैपेबिलिटी है। इट डज नॉट इसको मैटर कि वो मेल है कि फीमेल है। हाँ, इसको बहुत ही अच्छी तरह दर्शाया गया था दिल धड़कने दो में। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो वेर जो है, दैट हाँ
मूवी एंटरटेनिंग थी, बट उसका जो मैसेजिंग था ना, वो मुझे बहुत ही पसंद आई कि कैसे वो प्रियंका चोपड़ा जो केपेबल है और जो कैरी फॉरवर्ड कर सकती हैं वो बिजनेस को, उनको तो पेरेंट्स रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं उनकी कैपेबिलिटी को, और लड़का जो चाहता भी नहीं है, कैपेबिलिटी तो है नहीं पर वो चाहता भी नहीं है, ही आल्सो रिकग्नाइजेस दैट हिज सिस्टर इज मोर कैपेबल टू रन द बिजनेस, बट पेरेंट्स अननेसेसरली पुश कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो बच्चों के टैलेंट नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उन्हें दिख रहा है बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इस केस में तो यहाँ तक कि जो प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड बने हैं, ही ऑल्सो इज नॉट एक्सेप्टिंग इट। हाँ, मतलब तो वो वो तो ये सिस्टम जो है वो बहुत सारे आदमियों से मिलकर और बहुत सारी औरतों से मिलकर भी बना होता है। वो एक वो है ना कि क्या, कि अगर अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। मतलब अगर पेट्रियार्की को औरतों की सपोर्ट नहीं होती तो पेट्रियार्की औरतों को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती। Exactly. So I think the message that we learn from this kind of discussion is that legacy should be based on capability. और आज भी हमारे देश में लड़कियों को अपना पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए सपोर्ट की जरूरत है, एंड दैट फर्स्ट सपोर्ट शुड कम फ्रॉम हर ओन फैमिली, फ्रॉम हर ओन पेरेंट्स, एंड बेस्ड प्योरली ऑन हर कैपेबिलिटीज। और लड़कों पे भी जबरदस्ती लेगेसी का बोझ ना डालें, बच्चों को उनके टैलेंट्स के हिसाब से आगे बढ़ने दें और अपनी लाइफ को फुलफिल करने का एक रास्ता दिखाएं, rather than depriving the girl child or overburdening the male child. Right? So I hope Mr. Chiranjeevi is listening और उनके जैसी सोच वाले लोग 2 बार सोचें दोबारा ऐसी स्टेटमेंट पास करने के। बिल्कुल। थैंक यू फ्रॉम शक्ति समिट्स टू ऑल ऑफ यू। अपने व्यूज जरूर कमेंट्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।